ही भुजबल साहब ने बोला है, मैं बीजेपी में सिर्फ ईडी की वजह से गया हूँ। हमारे बच्चे जब सीखेंगे ओबीसी में जाएंगे, भुजबल को कुछ फर्क पड़ेगा का? लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हर 5 साल में किसी न किसी की खुशियां छीन लेता है छगन भुजबल। पूरे महाराष्ट्र में जातीयवाद का राजकारण अभी इस आदमी की वजह से शुरू हुआ है। मराठाओं ने उनको उधर से इधर लाया, 20 साल जिताया। उन्होंने ठाम बताया ओबीसी यांना मी आरक्षण देणार नाही म्हणजे नाही। उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए, उसके ऊपर लिखा है जलनायक, लेकिन वो जलनायक नहीं है, वो जेल नायक है। तो अब जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अब आपके क्षेत्र में येवला विधानसभा पड़ती है, ये है ना, यहाँ से छगन भुजबल हैं, 2004 से लगातार यहाँ से 20 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब चुनाव चल रहा है तो आप लोग अपनी दिक्कत परेशानी लेके उनके पास जाते हैं, गए उनके पास? हम जब प्याज के निर्यात पर यहाँ रोक लगा दी केंद्र सरकार ने, तब हम उनके पास गए, निवेदन देने के लिए गए। उनको तो निवेदन लेने के लिए भी टाइम नहीं था। हमसे निवेदन लिया और हमको बोले कि हम केंद्र में नहीं, वो निर्णय केंद्र में लेते, लेकिन राज्य में वो उनको पैर से पैर लगा के कुर्सी पर बैठते साथ में। और हमको जब प्याज की बात आती तब क्या बोलते हैं, ये निर्णय कौन लेता है, केंद्र सरकार लेता है। जब तुम राज्य में साथ में बैठे हो कुर्सी लगाकर, तब तुम बोल नहीं सकते को उनको। तब इधर आते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ के भुजबल जो है वो कोई भी विकास नहीं कर रहे, सिर्फ जात के नाम पे राजनीति करके जीत के आ रहे हैं। कैसे जात के नाम पे क्या राजनीति? जब हम फार्मर, जो इधर के मराठा लोग हैं वो सब फार्मर है। फार्मर यानी वो सब कुनबी है, फार्मर को कुनबी बोलते हैं। तो सब कुनबी है। कोई 40-50% मराठा लोग कुनबी के नाम से उनको आरक्षण मिला है, सर्टिफिकेट मिले। और जो कोई बाकी है वो भी मांग रहे हैं। हम कुनबी है, हमको सब परेशानी है। हमारे बाल बच्चों को हम सिखा नहीं रहे, सिखा नहीं सकते, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारी सब की क्या मांग है कि हमको भी आरक्षण दे दो, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे। कोई शिक्षा लेंगे तो कोई जॉब में जाएगा, नौकरी करेगा, कोई बाहर जाएगा, खेती पे डिपेंड नहीं रहेगा, कृषि पे डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन उनके ऊपर सिर्फ राजनीति के लिए छगन भुजबल साहब विरोध कर रहे हैं। उनसे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमारे बच्चे जब सीखेंगे ओबीसी में जाएंगे, भुजबल को कुछ फर्क पड़ेगा का? लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो ओबीसी को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। हम ओबीसी और हम एक है। हम गांव में 18 परगढ़ समाज जो है वो एक है, कुंभार, तेली, तांबोली सब हम एक है। हमारा उनका रोज का लेन देन का व्यवहार चलता है, हम खुश है। लेकिन वो सिर्फ राजनीति के लिए, एक गट्ठा मतदान अपने तरफ करने के लिए, ये सब लोग समझ चुके हैं। उनका जब देखते, उनका जो भतीजा है वो नांदगांव विधानसभा में खड़ा किया है उन्होंने। उधर तो सब ओबीसी है, उधर सब उम्मीदवार जो पक्ष ने दिए वो सब ओबीसी है। लेकिन तभी भी उनको कुछ नहीं करना। घर के जो आदमी है वही बड़े करने के, ओबीसी की भी उनको चिंता नहीं है। उनको सिर्फ खुद को बड़ा होना है और ओबीसी को में वो घुमा रहा है, फिरा रहा है, बता रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनाव में यहाँ पर जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसका बहुत चर्चा चल रही है, और उसको लेकर मराठा और ओबीसी आपस में ऐसा जो राजनीतिक दल है वो लड़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? वो लड़ा रहे भुजबल। क्या नाम है आपका? संतोष मुदगुल। क्या कहते हैं संतोष जी? खेती करता हूँ मैं। अच्छा, खेती करते हैं आप भी? क्या कह रहे थे आप जी? जो राजनीति चल रही है, छगन भुजबल हैं, ये कैसे नेता लगते हैं आपको? राजनीति करता है वो। राजनीति तो सभी करते हैं ना। नहीं, वो तो करता है। तो जीत कैसे रहे फिर पिछले 4 बार से लगातार 20 साल से जीत कैसे रहे चुनाव? आप ही लोग जिताते होंगे? हम ही लोग जीता थे। इधर के जो लोग हैं हर बार जो, मेरा नाम अभी डुकरे है, मैं खुद मराठा आंदोलक हूँ। अच्छा। जो आदरणीय जरंगे पाटिल संघर्ष योद्धा है मराठा समाज के, उन्होंने कुछ निस्वार्थ काम करके अपनी इमेज इस महाराष्ट्र में, इस देश में बनाई है। छगन भुजबल साहब जो है, उनके साथ हमारे मराठा लोग 20 साल से है। काम करेगा, विकास करेगा, रास्ता करेगा, पानी लाएगा, सब है। लेकिन हर 5 साल में किसी न किसी की खुशियाँ छीन लेता है छगन भुजबल। कैसे? वो छीन लेता है ऐसे कि किसानों के लिए आज तक 20 साल 25 साल में कोई आंदोलन उन्होंने किया ही नहीं है। ओबीसी की अगर बात करते हैं, कोई ओबीसी के लिए कुछ अलग जो होता है वो किया नहीं। आरोग्य की सेवा है, स्कूल की सेवा है। इस येवला लासलगांव मतदार संघ में अगर कोई बड़ा काम आप सर्वे कीजिए, कोई बड़ा काम उन्होंने किया नहीं। वो खुद को खुद बड़ा समझते, लेकिन आने वाले कल में उनको वो सब है वो भुगतना पड़ेगा। इस मतदार संघ और पूरे महाराष्ट्र में जातीयवाद का राजकारण अभी इस आदमी की वजह से शुरू हुआ है। हम मराठा समाज ने तो खाली हमारी मांगी, जो हमारी चीज़ें वो मांगी थी, वो आपके पास से नहीं मांगी थी, सरकार के पास मांगी थी। 55% टका
परसेंटेज लोग मराठा समाज के इस महाराष्ट्र में है और अदर में बाकी सब है। कुछ जाता नहीं। तो यही बात समझ में लेनी थी, तो वो छगन भुजबल ने खाली अपने ऊपर लिया। और मैं ओबीसी का नेता हूँ, मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, मैं ओबीसी के ऊपर राजनीति करता हूँ और पूरे देश में मैं खुद ही ओबीसी का नेता हूँ, ये बात कर कर पूरा देश का माहौल इसने खराब कर दिया। वो हमारा मैं बताना चाहता हूँ कि भुजबल साहब बोलते हैं हम उनको, और ये भुजबल साहब का हमने पुनर्वसन किया है। हमारे पिताजी ने, उनकी पीढ़ी ने इनका पुनर्वसन किया था, क्योंकि माझगांव में इनका एकदम साधारण शिव सैनिक बाला नांदगांवकर ने इनको हरा के उधर से भेज दिया था। फिर हमको लगा ये बहुत हेवी वेट नेता है। हमारे येवला तालुका के मराठाओं की बात कर रहा हूँ, मराठाओं ने उनको उधर से इधर लाया, 20 साल जिताया। किसके लिए? पूरे विकास के नाम के ऊपर। बट मैं उनका विकास आपको समझाना चाहता हूँ। बताइए क्या विकास किया उन्होंने? क्या विकास किया वही बताना चाहता हूँ मैं। अगर आज हम देख रहे हैं तो सबको रोज़गार चाहिए। वो हमारी बेसिक नीड्स क्या है? वो हमारे जो बेसिक घर मतलब निवारा, हमको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। उसके साथ साथ दो हमारी बेसिक नीड बढ़ गई, एक आरोग्य है और एक शिक्षण है। ये दोनों चीज़ों में वो बहुत पीछे है। इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था है, कोई इंडस्ट्री कुछ है? वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने हमको इतनी बहुत आशा थी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे और हमारे लिए 2-4 MIDC यहाँ पे बनाएंगे, और उन्होंने वो स्टार्ट भी किया। 2010 में येवला के नज़दीक चिचोंडे गांव में उन्होंने MIDC के लिए ज़मीन एक्वायर किया। उस टाइम उस रेट के हिसाब से ज़मीन एक्वायर तो कर ली उन्होंने। हमारे सबकी आशा इतनी पल्लवित हो गई थी कि अभी येवला तालुका बारामती होने वाला, शरद पवार जैसा विकास करने वाला पुरुष हमको मिल गया है। लेकिन उसकी बदौलत हमको इतना नुकसान झेलना पड़ा। वो नुकसान अगर आप देखेंगे तो देखो, 2010 में ज़मीन के रेट बहुत कम थे। उस टाइम उस किसान की ज़मीन ली गई, उसी लिए गए ज़मीन के पैसे किसानों को दिए गए। उस साल से लेके 2024 आ गया, वहाँ पे ना तो कोई कंपनी आई, ना तो कोई इंडस्ट्री आई। 14 साल में कुछ नहीं हुआ। बट इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ? उस टाइम जितने पैसे मिले थे बेचारे किसानों ने पूरे खर्च किए। अभी ना तो उनके पास जमीन है, ना तो कोई रोजगार है। अभी वो भिखारी की तरह उनके घर फिर में। आप कह रहे 2010 में ये हुआ था, तो उसके बाद फिर लगातार कितने चुनाव हो गए? 24 तक 3-4 चुनाव हो गए। दो तो चुनाव हो गए। कैसे जीत रहे हैं? दो चुनाव में हमारी आशा इतनी पल्लवित थी कि हम सब कुछ भूल गए थे। ना हम जातिवाद करने वाले हैं, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ विकास था। हमको लग रहा था इन्होंने MIDC लाई, मतलब ये विकास करने वाले। बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल है। मेरे खुद के लड़के को जब कुत्ते ने काटा था तो पूरे येवला तालुका में कहीं पे भी उसको रेबीज का इंजेक्शन मिला नहीं। और उसके लिए मेरे 2 दिन झगड़ना पड़ा, और नासिक में जाके मैंने वो इंजेक्शन लिया। अगर मैं थोड़ा 100 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर, और किस नाम पे ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे, कौन सा विकास ये हमको बता रहे? अभी भी अगर तुम पूरे विकास हुआ है, बाकी अभी भी अगर तुम पूरे ग्रामीण एरिया में जाते, हमारी मांग यही थी कि हमको अगर एजुकेशन में फैसिलिटी मिल जाती है। फैसिलिटी भी क्या चाहिए थी हमको कि हमको हमारी फीस में थोड़ी सी छूट मिल जाती तो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ पाते थे। फिर भी ये छगन भुजबल उसके लिए विरोध में गया क्या कि इनको आरक्षण दो मत, और उन्होंने ठाम बताया ओबीसी यांना मी आरक्षण देणार नाही म्हणजे नाही। ओबीसी में हमको वो लेना नहीं चाहते। और हमारी ओबीसी की जो लिस्ट है 83 नंबर पे मराठा कुनबी और कुनबी मराठा ये नाम है, फिर भी वो हमको उधर लेना नहीं चाहते। अगर हम कुनबी नहीं है तो उन्होंने हमको कुछ तो जॉब देने चाहिए, कुछ अच्छी पोजीशन पे लेके जाना चाहिए। हम कुनबी नहीं है ना, तो फिर हम कौन है उन्होंने हमको बताना चाहिए कि हम कौन है कौन। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुनील। क्या करते हैं सुनील जी? सुनील खेती करते। खेती करते हैं। तो ये सब चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? छगन भुजबल आप लोग के विधायक है, कैसा काम है उनका? वो विधायक है पर लेकिन वो जातिवाद पे बोले ना, तो इसके वजह से हम मराठा लोग उसको वोट नहीं करेगा। अच्छा, बात खत्म। वो सिर्फ मतदार संघ में विकास पुरुष के नाम से एक नैरेटिव सेट कर रहे। उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए और उसके ऊपर लिखा, ये कालवा था, कोई पानी नहीं आता उस कालवे के। लेकिन जब 5 साल आते, चुनाव पास आते, तब बड़े बड़े JCB लेकर वहाँ खड़ा कर देते और हमारे फार्मर को खोटी आशा या पल्लवित करते। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए, उसके ऊपर लिखा है जल नायक। लेकिन वो जल नायक नहीं है, वो जेल नायक है।
उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और वो 2.5 साल तक उन्होंने सज़ा काटी है। वो जेल नायक है और वो जेल नायक भी है और मराठा के लिए खलनायक भी है, ये हम कहना चाहते हैं। उन्होंने ये खलनायक का काम बंद कर देना चाहिए और मतदार संघ में वो तो जीतने ही वाले नहीं इस टाइम तक, उन्होंने ये सुनना चाहिए सब लोगों को। बिल्कुल, ये आप लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, आरक्षण वाला पूरा बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो बात करते हैं ओबीसी की है, अपने समाज की, और कहते हैं कि मराठा को जो कुणबी समाज है उनको ओबीसी के अंतर्गत नहीं आने देना है। तो भाई उनका ये कहना होगा कि भाई जो ओबीसी समाज है उसमें अगर मराठा आ जाएंगे जो यहाँ पर 30% करीब हैं तो उनके समाज का हित खराब होगा, उनको जगह कम मिलेगी। अगर उनको ऐसा लगता है ओबीसी बड़ा होना चाहिए तो हमारे पास ही नांदगांव मतदार संघ है, उसमें 3 जो पक्ष है उनमें सब ओबीसी सीटें खड़ी की हुई है। तो उन्होंने अपना जो भतीजा है समीर भुजबल नाम का, वो उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, अपक्ष ओबीसी के खिलाफ उनका भतीजा खड़ा किया है। उनका बेटा जो है पंकज भुजबल वो भी आमदार है, वो खुद भी आमदार है और भतीजे को भी ओबीसी के खिलाफ खड़ा क्यों किया उन्होंने उधर तो ओबीसी नेता थे, ओबीसी नेता था ना, तो ओबीसी लोगों के खिलाफ क्यों अपना भतीजा खड़ा किया? उनको ओबीसी की भी कोई चिंता नहीं है। तो उनको आप जैसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जातिवाद हो गया है, मराठा और ओबीसी, तो क्या जो नीचे आप लोग गांव में रहते हैं लोग आपस में, उनके बीच भी आपस में खटास आई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खटास नहीं है। जो तो हम उनके घर जाते हैं वो हमारे घर आते हैं, और ये नेतागिरी के लोग क्या करते हैं, अपना वोट पाने के लिए अपना राजनीतिक में अपना वोट अपने पास आ जाए। यहाँ क्या वोट इस तरीके से पड़ने वाला है क्या कि जो ओबीसी समाज का आदमी है वो छगन भुजबल को देगा, जो मराठा है वो विरोध में देगा, ऐसा है क्या? ओबीसी भी समझ चुके हैं इस घटना की वजह से कि ये हमारा नेता नहीं है, ये सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए ओबीसी का नाम ले रहा है। ओबीसी भी ये समझ चुके हैं क्योंकि हमारे पास है नांदगांव, ये जब ओबीसी लोगों को इनको बड़ा करना है तो कुछ लोग हो गए ओबीसी के एंटीडा के लोग हैं, उनको बड़ा होने देता ना, क्यों अपने ही भतीजों को पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाजी दादा गढ़ के मुंबई के अध्यक्ष थे, वहाँ राजीनामा देने वो सब मिलजुल के कर रहा है। खुद ही उन्होंने अपने भतीजों को खड़ा किया है और वो खुद का विकास करना चाहता है, कोई भी ओबीसी का इन्होंने इधर विकास नहीं किया है। क्या नाम है आपका? रमेश कोड़के, क्या करते हैं रमेश जी? छोटा मोटा काम। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या दिख रहा है? चुनाव में क्या दिख रहा है, जब हमारी जो उम्मीदें थी क्या ये अभी इधर आगे है तो वो हिसाब से हमको कुछ काम धंधा मिलेगा। खेती में तो कुछ नहीं है, खेती करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो हिसाब से हम छोटे मोटे व्यापार में गए। तो इनके ही जो साथीदार है उन्होंने नाफेड को अंदर लाके, एनसीसीएफ को अंदर लाके, और जो छोटे मोटे जो काम करने वाले थे उनको सबको पीछे हटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है क्या उन्होंने जो भी काम किए, समझो पानी का काम जो किया है उन्होंने, तो पानी का काम, पानी लाने में 20 साल नहीं लगते। पास में नांदगांव में 2.5 साल में कितना विकास हुआ है, वो भी तो एक आमदारी है, वो तो मंत्री नहीं है, फिर भी उसने इतना, तो 20 साल में इन्होंने क्या किया? ठीक है, हमें आशा थी उनसे क्या नहीं, ये एक मंत्री लेवल के आदमी है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो हिसाब से हमारा काम करेंगे, वो हिसाब से हम लोग उनको चाहते थे। लेकिन इन्होंने अभी के समय में इतना बड़ा ये हमको नुकसान पहुंचा है कि हर गांव में कभी जातिवाद नहीं था, लेकिन इनकी जबान की वजह से अभी एक में जो क्या देखने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ये मराठा है, अपन ओबीसी है, ये क्या, उसके बाद में वो नावी समाज है, भादरने को मत जाओ, मराठा के भादरो मत। तो फिर अभी वो नावी, अगर मराठा, अगर कई गांव ऐसे क्या 90% 80% मराठा लोग हैं वहाँ पे, अगर वो नावी समाज के 2-3 दुकान है वहाँ पे, अगर वो मराठा ही उसके पास भादरने नहीं गए तो वो तो भूखा मर जाएगा। तो फिर इन्होंने सिर्फ जाति में खाली झगड़ा लगाना, बस इनका यही एक उद्देश्य तो मेरे को दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव में मुद्दा विकास ये सब चीजें नहीं है, जाति पर पूरा चुनाव चल रहा है, मगर वो मुद्दा नहीं है। जिस विकास के मुद्दे पर 4 पंचवार्षिक से हम वोट देते आए ना, यहाँ येवला तालुका ऐसा तालुका है, यहाँ पे कभी जातिवाद नहीं होता था। अभी ओबीसी वाला भी यही बता रहा है कि इसकी हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने हम दोनों में झगड़े लगाए। अगर गांव में 4 प्रकार की जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं और ये बता रहे हैं तुम एक साथ मत रहो, तो कैसे चलेगा? और हमको क्या चाहिए? एजुकेशन के लिए हमको आरक्षण चाहिए ना ही हमको नौकरी में चाहिए, ना ही हमको आप आगे राजकारण में चाहिए, नहीं चाहिए हमको आरक्षण, हमको एजुकेशन में चाहिए।
अगर आप हमको एजुकेशन में आरक्षण देते तो भुजबल साहब के नाम से हम तो नारे देंगे ना। आज उन्होंने बताना है, क्यों नहीं करेंगे? अब जैसे कि आप यहाँ येवला की बात हो गई, विधानसभा की बात हो गई, अब महाराष्ट्र में क्या चाहते हैं आप लोग? महाराष्ट्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? महायुति, महाविकास आघाड़ी? क्योंकि क्या हुआ, विकास के नाम पे ही इनको वोट दिया है, जो स्मार्ट सिटी हो या ऐसा कुछ हो। बीजेपी को क्यों जिताया था कि जैसा पिछले टाइम कांग्रेस के खिलाफ वोट था, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, ये हुआ। अभी वही चीज़ इन्होंने की है। जिस पीएम ने अपने देश के प्रधानमंत्री जिस अजीत पवार को बोले कि ये भ्रष्टाचारी, ये अंदर जाएगा, 70,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, और वही दूसरे दिन महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनता है। फिर ये कौन सा कानून है, ये कौन सी नीति है इनकी? तो आप कह रहे हैं बीजेपी समर्थक थे, आप बीजेपी वोट देते थे? समर्थक ही थे, पर अभी कैसे जाएंगे? समझो एखादा आपने सामने चोरी कर रहा है और अपन उसका समर्थन करेगा तो अपन ही चोरी हुए ना, फिर नहीं कर सकते। जो गलत है, गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा। आज ही भुजबल साहब ने बोला है, मैं बीजेपी में सिर्फ ईडी की वजह से गया हूँ। वो सरदेशी साहब का एक किताब वो उन्होंने लिखा था, उन्होंने उसमें खुलासा किया है कि मुझे मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई के वजह से मैं बीजेपी में गया हूँ। वो इसकी वजह से वो खुद ही कबूल कर रहे कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मेरा ऊपर केस होगा, मैं फिर से जेल में जाऊँगा, और वो जेल में मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। ये खुद ने कबूल किया है, खुद ने कहा है, लोगों ने नहीं कहा है उसको। वो सरदेशी साहब का जो किताब रहते वो क्या डुप्लीकेट नहीं रहते। उन्होंने उनकी इंटरव्यू ली थी, उन्होंने उनको बताया था, तभी उन्होंने लिखा है ना उस किताब में। और वो सब समाज में वो समझ चुका है कि ये कितना भ्रष्टाचारी है। खुद को बचाने के लिए वो बीजेपी के साथ गया है। उनका ना हिंदुत्व का एजेंडा है, ना समाज का एजेंडा है, उसका खुद का एजेंडा है, खुद को बड़ा बनने का है। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई है और खुद बड़ा हो रहा है।